कांग्रेस से रायबरेली सीट पर गांधी और नेहरू परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे राहुल गांधी को मैदान में उतारा है। इस सीट से राहुल के दादा फिरोज गांधी, दादी श्रीमती इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी सांसद रह चुके हैं। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी 1977 में इस सीट से चुनाव हार भी चुकी है। पिछली बार अमेठी सीट गंवाने वाली कांग्रेस के लिए रायबरेली में भी मुकाबला इस बार आसान नहीं होगा। भाजपा ने यहां से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सोनिया गांधी द्वारा मैदान छोड़ने के बाद अब गांधी नेहरू परिवार की विरासत भी आधिकारिक रूप से राहुल गांधी के हाथ में आ गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को 1,73,000 से ज्यादा वोटों से हराया था और अब इस सीट का पूरा दारोमदार राहुल गांधी पे है। हालांकि कांग्रेस के इस बार के राहत की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ उसका चुनावी गठबंधन है, अतः सपा का सहयोग भी उसे चुनाव में हासिल होगा। यह भी एक बड़ा सवाल है कि राहुल रायबरेली के मतदाताओं पर कितना असर डाल पाते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न होगी, क्योंकि यहां से उनके मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मैदान में है। यूं तो यह सीट पहले चुनाव यानी कि 1952 से ही गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही है, लेकिन बावजूद इसके इस सीट पर आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा था। 1977 में जनता पार्टी के राजनारायण ने इंदिरा गांधी को 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव हराया था। सबसे पहले इस सीट पर 1952 में श्रीमती गांधी के पति फिरोज गांधी सांसद बने थे, जो 1962 तक इस सीट पर सांसद रहे। चौथी लोकसभा यानी कि 1967 और 1972 में इंदिरा गांधी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई, लेकिन आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में श्रीमती उन्हें राजनारायण से हार का सामना करना पड़ा। सोनिया गांधी की सीट पर पहली बार 13वीं लोकसभा के लिए चुनी गई और इसके बाद वे लगातार 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के लिए चुनी गई।